पहला प्रश्न है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश में भगवान मुरुगन की भव्य मंदिर का महाकुंभिषेकम किया है? तो यह किया है इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है? तो यह विकसित की है टाटा स्टील ने। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है भारत ने। हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है सांची रार बंगाल टाइगर्स ने। सांची रार बंगाल टाइगर्स ने यह खिताब हैदराबाद तूफान को 4-3 से हराकर अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है कि टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है आर प्रज्ञानंद ने। और यह खिताब जो है आर प्रज्ञानंद ने डी गुकेश को हराकर जीता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लतिका कट्ट का निधन हुआ, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो यह एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थी। अगर कुछ प्रमुख व्यक्तित्वों को देख लिया जाए जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो जाकिर हुसैन जो है यहाँ प्रसिद्ध तबला वादक है। रोहित बल जो हैं ये फैशन डिजाइनर थे। शारदा सिन्हा बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध थी। गणेश जो है यह प्रसिद्ध तमिल अभिनेता थे। जॉन टेनिसवुड जो हैं यह दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। रतन टाटा ये टाटा सन्स के जो हैं वो प्रमुख थे। कनक राजू ये पद्मश्री व गुसाडी डांस मास्टर थे। सीताराम येचुरी जो है ये प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे। तथा केकीएन दारूवाला जो है ये प्रसिद्ध कवि तथा IPS अधिकारी थे। अंशुमान गायकवाड़ प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं या भरतनाट्यम तथा कुचिपुड़ी की नृत्यांगना थीं। अगला प्रश्न है कि 60 मीटर हर्डल रेस में किसने नया रिकॉर्ड बनाया है? तो यह बनाया है तेजस सिरसे ने। जनवरी 2025 में भारत की GST कलेक्शन जो है कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया है? तो यह पहुंच गया है 1.96 लाख करोड़, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 12.5% अधिक है। अगर GST के बारे में जान लिया जाए तो GST जो है पहली बार कब लागू हुआ था भारत में? तो यह हुआ था 1 जुलाई 2017 को। लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन था? तो यह था फ्रांस, जिसने कि 1954 में लागू किया था। GST बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो वह था असम। GST परिषद का प्रमुख निर्मला सीतारमण थी। भारत में GST का मॉडल किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है कनाडा से। GST में पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं? तो वह 15 अंक होते हैं। तथा GST दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन है। तथा GST परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो हुआ है अनुच्छेद 279A के तहत। यह किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था? तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था। अगला प्रश्न है रेल मंत्रालय वन स्टॉप समाधान के लिए किस ऐप को लॉन्च करने की तैयारी में है? तो वह है स्वरेल ऐप को लॉन्च करने की तैयारी में। अगर रेलवे से संबंधित प्रश्नों को देख लिया जाए तो भारत की पहली जो यात्री ट्रेन है यह 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से बोरीबंदर से थाड़े के बीच में चली थी। भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेल लाइन की स्थापना की गई थी? तो यह की गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है चिनाब नदी पर बना हुआ है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं वहाँ हैं सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड का जो शुभांकर है वह है भोलू हाथी। तथा पहली अंडर वाटर मेट्रो जो है यह कलकत्ता में बनाई गई है। पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में चलेगी। तथा दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन जो है ये भारत ने विकसित किया है। भारतीय रेल ने जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुल जो अंजी
खंडपुल पर सफलतापूर्वक ट्रायल जो है यह पूरा किया है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो है संरक्षा नामक ऐप को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम किसने बदला है? तो यह बदला है गूगल मैप्स ने। हाल ही में निम्न में से किसने आई स्पॉट पोर्टल विकसित किया है? तो यह किया है सेबी ने। सेबी जो है इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को मुंबई में मुख्यालय तथा माधवीपुरी बुच यहाँ की चेयरपर्सन हैं।